इसमें हमारे हमारे देश के लोगों ने अगर परमात्मा को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया है जी तो ये क्या मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यदि हम इसका क्राइम क्राइम महोदय, क्राइम हो नहीं रहा है, हम्म। क्राइम कराया जा रहा है। दो चीजें हैं, एक तो क्राइम कराया जा रहा है, दूसरा जो लोग बाग क्राइम करने के लिए विवश भी हैं, क्योंकि व्यवस्था घटिया है। उसे पुलिस को पैसा देना है, वकील को पैसा देना है, अपनी जमानत कराना है, अपना कोर्ट केस लड़ना है, अपने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। नहीं तो नहीं नहीं, सिस्टम दो अपराधियों दो को अपराध करने के लिए विवश कर रहा है। तो एक तो वो दो हो रहा है जो आप कह रहे नहीं, हैं। दो दो चीजें हैं। जी एक, जैसे दो पहलू हैं। जी क्राइम करने वाला अगर किसी निर्बलता के कारण क्राइम कर रहा है जी तो उसको कहीं से सबलता भी प्राप्त हो रही क्राइम करने के लिए। केवल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल निर्बलता के ठीक। कारण क्राइम नहीं कर रहा है, उसको सबलता भी प्राप्त हो रही है क्राइम करने के लिए। सबलता उसको दो चीजें से मिल रही है। एक तो घटिया इकोसिस्टम जिसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है, जी आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, फिर अच्छी विवेचना नहीं होती है, फिर कोर्ट कचहरी में आप 20 बरसों बरस जो है ना उत्पीड़ित होते हैं। तो जो एक घटिया इकोसिस्टम है वो अपराध को बल पैदा देता है, अपराधियों को शक्ति देता है। यस। और अब तो दूसरा क्राइम क्राइम करने वाले को पाल कर रखा जा रहा है ना। ये एक दूसरी डायमेंशन है जो आप कह रहे हैं, उसी की दूसरी डायमेंशन है कि कुछ लोग जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने लिए धन का अर्जन करने के लिए, अपने भय को बनाने के लिए अपराधियों को पालते हैं। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो कोई इब्राहिम, एनी हाँ कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो। और वो लोग जो है बड़े आराम से जेलों में बैठकर, विदेशी जमीन पर बैठकर बड़ी आसानी से अपना रैकेट चला रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत घटिया है जो किसी का कुछ बिगाड़ने की शक्ति ही नहीं रखता है। अच- लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। लोग बाग बरसों बरस तड़पते रहते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सही विवेचना नहीं होती है, और वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। इन सब से अपराधियों को शक्ति मिलती है। पुलिस प्रशासन को पता है, जैसे दो पार्टियों का मैटर उनके पास गया तो राइट एंड रॉन्ग पुलिस प्रशासन को पता है महोदय। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन रॉन्ग के साथ है, राइट के साथ नहीं है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि तो दूसरी तो रॉन्ग के साथ रहने से उसके हित सध रहे हैं, ही सद रहे हैं। उसको जो धन मिल दूसरी रहा तो है। और वो जो रॉन्ग के साथ रहने पर अब चूंकि उनकी सीधे राजनेताओं से भी साठगांठ है, तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी की अच्छी पदस्थापना पाने के लिए भी वो सहायक सिद्ध होता है। तो जी वो दोनों तरीके से हित साधता है, पदस्थापना कराकर हित साधता है, और धन अर्जन करके भी हित साधता है। आप सहमत हैं क्या इस बात से? तो बिल्कुल बिल्कुल, उन दोनों चीजें उनके अंदर होने। भाई शासन ने प्रशासन का बता दिया है ना, फोन करके बता दिया कि हमको पता है कि ये गलत है, हम भी जानते हैं गलत है, लेकिन गलत को ही आपको सही करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो तो ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है आचार्य जी, जी वो इतनी अद्भुत है कि आपको सोच चिंतन कुछ नहीं बदलना है, कोई क्रियाकलाप नहीं बदलना है, लेकिन कम से कम हमें इतना अच्छा तो होना ही चाहिए कि हम ये संकल्प ले सकें कि हम अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। और 4 अध्याय की ये सरल कथा और कार्रवाई है जो लोगों के हित के लिए, लोगों को समझने के लिए सत्यनारायण की कथा के रूप में प्रोदी गई है। उसके पालन करने से मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तब बिल्कुल। हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, और
यदि वो विवश होकर इतनी कार्रवाई कर देते हैं तो 240 से बढ़कर 500 को पार कर जाएंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि मैं आपको टैक्स मुक्त भारत भी दूंगा, कर्ज मुक्त भारत भी दूंगा, 5 मौलिक अधिकार भी दूंगा, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, और तो और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। और भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। उल्टा भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा धन जो है ना, क्राइम फ्री भारत के जो 2 रेवेन्यू मॉडल हैं उसके माध्यम से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का सरकार से कहना है कि 5 साल के अंदर भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होना चाहिए। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो ही अगर 10 वर्षों को आप रीड करें जी, तो जिन 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं जी, इन 5 मौलिक अधिकारों का अनुपात काफी मात्रा में नीचे गया है, डाउन हुआ है। ये तो एक षड्यंत्र है। आप बताइए, 80% लोगों को यदि फ्री के राशन पे आपने डिपेंडेंट बना दिया है तो आपने तो उनको श्रम करने की शक्ति को छुड़ा लिया है। ये तो दुष्टता है, इसको राजनीति नहीं कहेंगे, इसको दुष्टता है। आपने एक अच्छे खासे व्यक्ति को मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, जो दारूखोर भी हो गया है, मुफ्तखोर भी हो गया है। जब देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था जी, तो देश की क्षति हुई जी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो देश की क्षति हुई वो पूर्णनीय है, उसको मैनेज किया जा सकता है। अब देश के द्वारा जो लोगों को अपने घर में गुलामी दी जा रही, गुलाम बनाया जा रहा है, ये क्षति अपूरणीय है। मैं तो कह रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की जो नई कथा है, इसके लिए अच्छे भारत के का संकल्प ले लीजिए और सरल से 4 उपाय कर दीजिए और महापरिवर्तित भारत हम दे देंगे, और बाकी आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, प्रशासनिक बदल जाएगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं, आप मुझे भेज दें, मैं उसको एक बार स्वाध्याय कर लेता हूँ। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ, जैसे गीतांजलि जी ने आपका नंबर मुझे भेजा और मुझसे कहा कि मैं बात करूं, मैं यदि आप जो है हर राज्य के 2-2, 4-4 लोगों को, अपने अनुयायियों को उनकी सूची भेजेंगे और उनको पहले ब्रीफ कर देंगे, तो मैं उन सबको बात करके ये जो प्रकाश का जो है ना, अंधेरे को दूर करने वाला जो है एक छोटा सा दीपक यदि जल जाएगा तो हर जगह पे जो है ये चेन रिएक्शन जो सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में प्रोई गई है, इससे जो है ना जन कल्याण होने में मात्र 9 दिन लगेंगे और 10वें दिन से हमारे राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, अन्यथा हार के रूप में उनका विनाश सुनिश्चित है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। तो 400 के पार चिल्ला रहे थे, 250 के अंदर आ गए। बेसिकली दोष उनका नहीं है, दोष मेरा है। मैंने लगभग 8 महीने ये स्लोगन दिया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरी बात मान जाइए, आप 500 पार कर जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, स्लोगन का 500 पार तो उनको लगा कि उनकी औकात नहीं है, तो 400 पार का नारा उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के 500 पार से लिया है। नहीं, लेकिन उन्होंने यदि हमारी बात मानी होती। अब बताइए, यदि आप कर्ज मुक्त, टैक्स मुक्त 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट यदि आम आदमी को दे देंगे तो 500 क्या पूरे 543 पे हो जाएंगे आप? नहीं हो जाएंगे? बताइए मुझे। अच्छे संकल्प के साथ अच्छा कार्य हम लोगों को करना चाहिए जी, दृढ़ता और समर्पण के साथ। जी, हम अगर अच्छे संकल्प के साथ अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप में उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा।
बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यदि संकल्प अच्छा होगा और कार्य भी अच्छा होगा, और यदि आप उसे कहेंगे, तो कहते कहते हैं ना कि जिसके प्रति आपका सख्त स्नेह होगा, तो वो आपको निश्चित 100% जी मिलेगा। जी। तो यदि आप वो पूरी आस्था के साथ जो है, आस्था के साथ यदि आप जो है इन 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के प्रति समर्पित हैं, तो ये जमीन पर उतरना ही है, क्योंकि पूरा कॉस्मोस उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एकीकृत हो जाएगा। जी